उस शख्स को आज तक कोई गिरा नहीं पाया, उस शख्स को आज तक कोई गिरा नहीं पाया जिसे चलना ही ठोकरों ने सिखाया। उस शख्स को आज तक कोई गिरा नहीं पाया जिसे चलना ही ठोकरों ने सिखाया। बचा ले हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा ही मजबूत धागा है वह जिसे विश्वास कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और मैं आज का जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, 12वीं की परीक्षा पास करते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि अब तैयारी किसकी करनी है। ये सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लूं। उनके लिए आज मेरे पास सुनहरा, एक बहुत ही सुनहरा कह सकते हैं उसको, अवसर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप हमेशा मिस कर देते हैं बस सोचने में। और ये अवसर आपको मिलता है 20 से 25 साल की उम्र के बीच में। ये 20 साल से 25 साल की जो उम्र होती है, ये कहते हैं कि आग लगा देने वाली उम्र होती है, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो। अगर आप इस उम्र में कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत ही तेजी से सीखते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ही तेजी से कर पाते हैं, और उसके लिए आपके मन में दृढ़ शक्ति भी होती है, दृढ़ इच्छा होती है कि मैं कर सकता हूं। लेकिन आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, आपको पता ही नहीं चल पाता कि हम करें क्या, कहां जाएं, कौन से, अगर 10th किया है तो 12th कौन से सब्जेक्ट से करे, और 12th कर लिया है तो ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से करे। हमेशा ये अगर पता भी रहता है पहले से तो मन में जो है संदेह बना हुआ रहता है। उनके लिए मैं आपको जो है आज एक ऐसा सुनहरा अवसर बताने जा रहा हूं जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, बहुत ही साधारण परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बहुत साधारण मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भाई एसएससी सीजीएल से तो इजी होता है। एसएससी का जो ग्रेजुएशन बेसिस का एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उससे जो है बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपके मन में कुछ कर जाने की चाह है, अगर समय बर्बाद नहीं करने की मंशा है, तो आप जो है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्लास ए की जॉब होती है, मैंने मिस कर दिया। मैंने एक ही बार परीक्षा दी, मैंने सिलेबस जुटाया, और जब मैंने उसको देखा तो ओह, 25 साल की उम्र में पार कर चुका था। मतलब कि ग्रेजुएशन तो मेरा ऐसे भी 3 साल लेट था, 23 साल में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और सोचते गुजरते जब तक फॉर्म भरा और परीक्षा दी, तैयारी हुई नहीं और एज पार कर गया। अब यहां पे मैंने एक और गलती की। वो गलती क्या की कि दोबारा मैंने नोटिफिकेशन को डिटेल में नहीं पढ़ा, और आज कुछ दिनों पहले जब उसकी वैकेंसी फिर से आई तो मैंने नोटिफिकेशन को अब ध्यान से पढ़ा। बीच में तो मैंने सोचा कि मेरा एज पास कर चुका है, मैं कैसे दूंगा एग्जाम।
आज मैंने जो है मतलब कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन पढ़ा और मैंने सोचा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, मैंने मिस कर दिया। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आपको ये अवसर मिलेगा और बड़े ही आराम से घर पे रह के आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कोचिंग संस्थान प्राइवेट जो है निजी संस्थान वो जो है बंद है, वहां आप जा नहीं सकते हैं। तो एक ही है कि आप घर पे रह के पढ़ाई कीजिए और घर पे रह के कर सकते हैं। तो जब नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि केंद्र सरकार के किसी भी संस्थान, किसी भी कहीं भी जो है किसी भी पद पे कार्यरत हैं, उनको 5 साल की अधिकतम आयु में छूट मिलती है। आयु जो सीमा होती है उसमें 5 साल की छूट मिलती है। अब मैंने जोड़ लिया 25 से 30, अब इस साल मेरा 30 जो है नवंबर में पूरा हो जाएगा। अब मुझे अफसोस हुआ क्योंकि वैकेंसी निकल चुकी थी, 8 मई को अंतिम डेट था और मैंने नोटिफिकेशन 15 मई को पढ़ा। तो वही मैं चाहता हूं कि आप नहीं मिस कीजिए, आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही मैंने बहुत सारी चीजें नोट भी की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये सबसे बड़ी चीज, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अवसर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, दोनों के लिए अवसर है और बहुत ही मजेदार अवसर है। चलिए आपको मैं बताता हूं शुरू से। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं ना तो उसके बाद आपको समय कम रहता है। जनरली 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन होता है, लेकिन अगर आपने 10th पास करने के बाद सोच लिया इसके बारे में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो चीज है यूपीएससी के थ्रू आने वाला असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन, जो कि क्लास ए कैटेगरी की जॉब होती है। क्लास ए कैटेगरी की जॉब होती है, यूपीएससी लेती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीएससी सुन के ही डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अरे बाप रे यूपीएससी। देखिए यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाला हर एक एग्जाम आईएएस का एग्जाम नहीं होता। यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाला हर एक एग्जाम में पीटी मेंस, सीएसएटी और एक भयानक इंटरव्यू नहीं होता। यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले हर एक एग्जाम में अंग्रेजी ही माध्यम नहीं होता। बहुत सारे अवसर हैं यूपीएससी के थ्रू। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और ये दोनों लड़के और लड़कियों के लिए दोनों अवसर हैं। जानते हैं स्टेप बाय स्टेप और कुछ आइडिया, कुछ चीजें जो आपके भविष्य को बना सकती है बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपने 10th किया, 10वीं पास की, देखिए अगर आप 12th भी पास कर गए तो देर नहीं हुई है, ग्रेजुएशन भी कर गए हैं तो देर नहीं हुई है। 5 साल समय आपके पास है। 1 साल बहुत होती है इसकी तैयारी के लिए, 1 साल बहुत, मैंने पूरा सिलेबस देखा है इसका। तो अगर आप, मैं नीचे से लेके चलता हूं, नीचे से लेके चलूंगा तो जिनको जो 12th किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जिन्होंने 10th किया वो अपने सब्जेक्ट में साइंस से ले सकते हैं, मैथ से, साइंस से लेके चल सकते हैं इसको। इससे क्या होगा कि आपकी अंग्रेजी पर पकड़ बनेगी। अंग्रेजी को आप अनिवार्य विषय में रखें, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी को आप जो है अपने एक लैंग्वेज विषय में रखें और उससे पढ़ाई करके पास कीजिए। और 12th का जो सिलेबस है, 12th का जो क्लास है वो आप ऑनलाइन कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उपलब्ध हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। सिर्फ वहां पे भोजपुरी और हिंदी और सदाबहार और सैड सॉन्ग ही नहीं चलते, बहुत सारे अवसर होते हैं। तो अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन पढ़ के पास कर लिया है तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, केवल करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के थ्रू जब ये असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म आता है तो हर साल आता है, ऑलमोस्ट ये प्रत्येक साल जो है इसी महीने में, अप्रैल मई के महीने में ये नोटिफिकेशन आता है और बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं इसको। और अच्छी खासी सीट आती है, 200 के आसपास सीट आती है। इस बार 159 सीट आई थी। किन किन चीजों के लिए चुनाव होता है, तो बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन 5 चीजों के लिए इसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट चुने जाते हैं, जो कि अपने एक ग्रुप, एक बटालियन के हेड होते हैं। और क्लास ए कैटेगरी की ये जॉब होती है। अच्छा वेतनमान, अच्छी इज्जत, और यूपीएससी को तो आप जानते ही हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो इंटरव्यू का ही माफ कीजिएगा, पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि एक ही दिन में एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम। यूपीएससी का ये एक महत्वपूर्ण
पद के लिए जो चुनाव होता है, उसके लिए जो परीक्षा होती है वो एक दिन की होती है, वन डे एग्जाम होता है। वन डे एग्जाम 2 पेपर में होते हैं, 2 पेपर में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पीटी है और मेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही पेपर अपने अपने स्थान पे अलग अलग हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर करते हैं, खासकर जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा। दूसरी चीज कि दूसरा पेपर जो होता है वो होता है जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में क्या आता है, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी में से 2-4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी में से, संविधान में से, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से। भाई इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन दोनों ही पेपर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। बस दूसरे पेपर में एक विषय जुड़ा होता है, वो होता है एस्से राइटिंग का, प्रीसेस राइटिंग का। एस्से यानी हमें लेख लिखना पड़ता है इंग्लिश में, किसी वो 4-5 आपको टॉपिक देंगे, उसमें से किसी एक पर आपको लेख लिखना होता है। उसके लिए वो सारे करंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं, सही से आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, तो बड़े ही आराम से आप उसमें बहुत अच्छा जो है लिख सकते हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो वो 1 साल क्यों ले रहे हैं आप, यही तैयारी करने के लिए। तो कितना मजा है कि एक ही दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है। अब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है कि आपके लिए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद जो स्टेप आता है वो आता है फिजिकल टेस्ट का। अब बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल टेस्ट अच्छा है, फिजिकली वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में अच्छे हैं, फिजिकली कमजोर हैं, दौड़ नहीं सकते या फिर मन नहीं करता उनको। या कुछ लोग विकलांग होते हैं और उनके लिए तो फिर जगह ही नहीं होती, इसमें फिट होने चाहिए, तो वो कितने भी तेज हो पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो यहां से रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो गया है, बहुत ही मजेदार हो गया है। अब आपके लिए फिजिकल टेस्ट बहुत ही आसान टेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने नोट किया था कि मेल कैंडिडेट के लिए इसको देखिए सीएपीएफ बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए एग्जाम होती है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। मेल के लिए जो क्राइटेरिया होता है वह होता है 100 मीटर 100 मीटर 16 सेकंड में, 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़, यानी कि बस तेजी से एक सांस लेकर दौड़िए, सांस छोड़िए, इतनी देर दौड़ जाइए, 16 सेकंड 100 मीटर आराम से कंप्लीट होता है। 800 मीटर की दौड़ होती है 3.25 मिनट में, 800 मीटर की दौड़ होती है 3.25 मिनट में, बहुत ही आसान है, 1 किलोमीटर से भी कम है। और उसके बाद होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, देखिए 4 मीटर तो लोग ऐसे ही कूदते हैं, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो 3.5 मीटर 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस। तो देखिए ये सब चीजें क्या है कि अगर आपका फिजिकल थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा अवसर, इसमें बहुत लोग छट जाते हैं, कितना अच्छा अवसर आता है ये। और उसके बाद आता है शॉर्ट पुट, जो कि होता है गोला फेंकने वाला, वो होता है आपको 7.25 केजी का गोला 4.5 मीटर दूर जो है फेंकना पड़ता है। तो गोला फेंकना भी आसान है। लड़कियों के लिए ये जो 100 मीटर की दौड़ है इसके लिए 18 सेकंड मिलते हैं, 2 सेकंड ज्यादा मिलते हैं। 4.25 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करनी होती है। जो लड़कियां थोड़ा मोड़ा फिजिकल वर्कआउट करती हैं वो आराम से इसको क्वालिफाई कर सकती हैं। और 3 मीटर का लॉन्ग जंप, गोला फेंकने का उनका नहीं होता। तो ये एक फिजिकल टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट होता है। आप अगर आपने रिटर्न निकाल लिया, आपकी रिटर्न, पहले रिटर्न की अच्छी तैयारी कीजिए, डेली थोड़ा सा जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, इससे आपका फिजिकल फिटनेस सही रहेगा और इतना ही बहुत है आपके इस फिजिकल निकालने के लिए। तो कितना अच्छा, कितना सुनहरा, कितना जो है अच्छा मौका है। तुरंत जो है आपने ग्रेजुएशन किया, तुरंत ऐसा मौका आपको मिल गया। बहुत ही कम लोग जो है चुनाव करते हैं इन सब चीजों का, और हर बार जो है सीट कुछ ना कुछ खाली जाती है। अभी भी आपने आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो बैकलॉग वाली वैकेंसी जो है इसमें ऐड की गई है। तो ये चीजें होती हैं। अब तीसरा नंबर अंतिम जो होता है वह होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। अगर आपने रिटन पास कर लिया है तो साक्षात्कार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर वगैरह जो है पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, अपडेट रखिए खुद को, बस देखिए एकदम आराम से निकल जाएगा। उसके बाद
उसके बाद जो जोश है ना, आपने देखा होगा वीडियो में, क्या मजा आता है, क्या जॉब है। दिन में 100 बार सैल्यूट करने वाले मिलते हैं। और किसी भी विभाग में क्लास ए की जो नौकरी होती है वह अपने आप में एक अलग स्थान रखती है, एक अलग जज्बा रखती है, और साथ साथ आपका सम्मान, मान सम्मान, विचार, और मतलब अरे ये मत सोचे कि दहेज बढ़ जाएगा, ये सब बिल्कुल दिमाग में मत रखिए। क्वालिफाई करना है ना, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। खुद के लिए, शादी करने के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़िए, खुद के लिए सोचिए, खुद के लिए अवसर निकालिए, बड़ा मजा आने वाला है। एक बार जरूर, वैकेंसी निकल चुकी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा लेट से वीडियो बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैंने खुद ही लेट से देखा और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़िएगा, और जैसे ही पढ़िएगा तो अगर थोड़े से भी अगर पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे एक बार जो है इस एग्जाम को देना चाहिए। एक बार देख के देखिए, बहुत मजा आएगा। और मजा एक बार अगर अब डिस्क्वालीफाई भी कर गया, नहीं भी निकला, दूसरी बार में निकालिए, बहुत समय मिलता है आपको। और खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अगर उन्होंने 30 की उम्र पार नहीं की है तो अभी अगले साल भी उनके लिए अवसर है। तो मेरी तो एज नवंबर में 30 साल पूरी हो जा रही है। तो अगर वो लोग थोड़ा समय देंगे, जनवरी तक समय देते हैं, फिर भी वैकेंसी आती है मई में, तो मेरे लिए तो अवसर इसके लिए खत्म है। लेकिन मुझे लगता है कि क्वालिफाई अब कर जाएंगे। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न होगा, कोई भी ऐसा संदेह होगा, चाहे वह सिलेबस से हो, चाहे वह प्रोसीजर हो सिलेक्शन का, उससे हो, चाहे वो फॉर्म भरने से हो, तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और बाकी सब आप समझ गए होंगे, यूपीएससी के थ्रू यह वैकेंसी आती है और बहुत अच्छी जॉब है। एक ट्राई कीजिए मेरे कहने पे, बहुत मजा आने वाला है। एसएससी का एलडीसी से भी बेटर है। एसएससी के जो एलडीसी होता है ना, उससे भी अच्छा एग्जाम इसका होता है, ठीक ठाक एग्जाम होता है। तो नहीं होता है तो प्रीवियस पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी तैयारी हो सकती है। और क्लास ए की जॉब के लिए कोई ये खराब ऑप्शन नहीं है, ये खराब ऑप्शन नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।